हमारे पास जो थ्योरम 6.3 है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और जो उनके corresponding एंगल है ना वो क्या इक्वल दिए हुए हैं। दो ट्रायंगलों के corresponding एंगल इक्वल दिए हुए हैं, यानी जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा जो ट्रायंगल है वो आपने मान लिया, वो आपने PQR ले लिया बेटा, ठीक है। शुरू में बोला हुआ कि इनके साथ के एंगल गिवन इक्वल है, मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया है, गिवन हमारे पास क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में, ABC और PQR में ये है कि इसका एंगल A इसके एंगल R के बराबर है, सॉरी P के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब साथ के एंगल। इसका एंगल B इसके एंगल Q के बराबर है, इसका एंगल C इसके एंगल R के बराबर है। ये आपके पास गिवन है। उसके अलावा इसे गिवन है आपके पास। अब हमारा जो ये तो हो गया, तो ये लाइन जो है ना, इतनी लाइन कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये गिवन में है। तो फिर देन बोला है, देन मतलब कि ये प्रूव करना है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, मतलब ये चीज प्रूव करनी है हमें। जो टू प्रूव करना है ना, टू प्रूव जो करना है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर। अच्छा, इस थ्योरम को हम एंगल 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 ए सिमिलरिटी भी बोलते हैं, ए क्यों एंगल, तीनों एंगल इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। और अगर ये बोला गया ठीक है, और एंड हैंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर करेंगे, अगर ये दिया हुआ है तो कर ये प्रूव करो कि इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा, और अगर एंगल इक्वल है और साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। ये हमें कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये जो थ्योरम बेटा, इस थ्योरम में आपको ना थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा, बिना कंस्ट्रक्शन के थ्योरम पॉसिबल नहीं है। तो बेटा हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन यानी रचना में क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे। टेक 2 पॉइंट्स, टेक 2 पॉइंट्स, मान लो आपने मान लिया E एंड F ऑन PQ एंड PR, PQ एंड PR respectively such that सर क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है मैं PQ साइड पर एक पॉइंट लूँगा, मान लो उसका नाम मैंने रख दिया E, मैं PR साइड पर एक पॉइंट लूँगा, उसका नाम रख दिया मैंने F, ठीक है। कि ये मैंने E पॉइंट लिया, एक F लिया, E लिया मैंने PQ पे, F लिया मैंने PR पे, सच दैट, इस प्रकार लिया ताकि जितना, सच दैट कि जितना मेरा AB है उतना ही मेरा PA हो जाए। दादा क्या हो गया बेटे, चलिए ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा F है, सॉरी F आएगा, ठीक है। कि PE बराबर AB और AC बराबर PF, और इनको जोड़ भी देते हैं यार, ठीक है जी। मान लो हमने फुटे से मेजर किया, मान के चलो जितना ये था उतना ये खींचा हमने। आप देखो बेटा, प्रूफ पे आ जाओ। प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हो कि अब अगर है ना, अगर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप
कि प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर देखें मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है जी, और एक अगर मेरे पास ये ABC ट्राइंगल है, ये मेरे पास PEF ट्राइंगल, ठीक है। चलिए सर आप देखिए प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, आप ऐसे यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PEF, है ना। अगर आप ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PEF को देखो तो देखो बेटा ध्यान दो कि दोनों का ना इसका एंगल A इसका एंगल P के बराबर है ही। अच्छा अब ध्यान देना पड़ेगा जो इसका, हाँ बेटा ध्यान दो, ठीक है जी। या तो फिर मुझे ये काम करना पड़ेगा, फिर दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा। हाँ अगर मैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PEF की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PEF का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका एंगल A इसका एंगल P के बराबर है, ठीक है। इसके इस ट्राइंगल के AB साइड इसके PE साइड के बराबर है, इसका AB साइड इसके PE साइड के बराबर है, इसका AC साइड इसके PF साइड के बराबर है, इसका AC साइड इसके PF साइड के बराबर है, ठीक है जी। तो यानी ट्राइंगल ABC क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PEF के, यानी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट इक्वल हो जाते हैं, यानी इसका B इसके E के बराबर है, इसका B एंगल इसके एंगल E के बराबर है, ठीक है जी, CBCT, और इसका C एंगल इसके एंगल F के बराबर है, ये भी CBCT। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। पर प्यारे बच्चों आप लोग तो जानते हो कि एंगल B एंगल Q के बराबर भी है, एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर भी है, ये मुझे क्या रहे गिवन है। इसको तीसरा इक्वेशन मान लो, एंगल B तो Q के बराबर भी है। अब सिंपल से एक चीज देखो, ये एंगल E भी एंगल B के बराबर है ना, अब और एंगल Q भी एंगल B के बराबर है, ठीक है। अब वैसे आप बोलोगे सर B भी Q के बराबर है, चलो वो गिवन है, तो सर C भी R के बराबर है, C भी किसके बराबर है, R के, तो C R के बराबर है लिख सकता हूँ मैं, पर फिलहाल लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब B और Q से ही काम चल जाएगा। तो E भी B के बराबर है और Q भी B के बराबर है, यानी दोनों एंगल सेम एंगल के बराबर हैं। तो यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, यानी पहले और तीसरे क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, एंगल E और Q आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, एंगल E बराबर एंगल Q, तो एंगल E और Q आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, E एंगल किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, आपको पता है ये E और Q एंगल ये भी लाइन के ऊपर आ रहा है, ये भी लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये दोनों संगत कोण हैं। अब ये E और Q दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं, देखो E और Q इक्वल आ रहे हैं, तो अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं तो इक्वल तभी आ रहे होंगे जब ये EF पैरेलल होगा QR, तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल आते हैं जब दोनों लाइन पैरेलल होती है। यानी कि जो मेरे पास EF है, इसका मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि हेयर corresponding एंगल आर इक्वल, या corresponding एंगल आर इक्वल है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास एंगल E है, जो है ना, मतलब सॉरी हाँ ये बराबर है ना, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब EF पैरेलल QR है, तो EF किसके पैरेलल है, QR के, सारा मामला यही था। अब अगर EF पैरेलल QR है, EF अगर QR के पैरेलल हो गया तो थ्योरम 6.2 ने क्या सिखाया था हमें
कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इस तरह पैरेलल हो तो उनका साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यानी कि ये जो मेरा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ बोल सकता हूँ देन पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर के, पी एफ अपॉन में एफ आर के, ठीक है जी, बाय थ्योरम या बाय बीपीटी इनवर्स ऑफ बीपीटी। अच्छा सॉरी मैं चाहता हूँ बाय थ्योरम 6.1 बाय बीपीटी नमस्ते। तो P अपॉन ये हो गया सर। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, मुझे ना P तो चाहिए, P पे आता हूँ मैं, मुझे क्या चाहिए जो मुझे प्रूव करना है। देखो मुझे एक प्रूव करना है ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में ये पी क्यू चाहिए बस, फिलहाल बाकी छोड़ दो आप। ए बी अपॉन पी क्यू, मुझे एक बार ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, वो तो आ ही नहीं रहा। मेरे पास आ रहा है पी अपॉन में ई क्यू, मुझे ए बी के अपॉन में पूरा पी क्यू चाहिए। यहाँ पर आ रहा है पी ई के अपॉन में ई क्यू, पी ई के अपॉन में ई क्यू। अब एक चीज़ देखिए, मैं पी को हटा सकता हूँ कि वो जो पी ई है वो किसके बराबर है, ए बी के। तो पी ई के जगह मैं ए बी लिख दूंगा, फिर मुझे बचा पी क्यू, मुझे लाना है पी क्यू। अब यानी बेटे एक चीज़ सोचो यहाँ पर, मुझे यानी कि पी को बचाना है, पी को मुझे हटाना नहीं है, मुझे पी को हटाना नहीं है, पी को रहने देना है, क्यों पी की जगह मैं ए भी लिख दूंगा। और ये जो ई क्यू आया ना, इस ई क्यू को हटाकर मुझे क्या बनाना है, पी ई को ऐसे रहने देना, मुझे पी ई को हटाना नहीं है, क्योंकि पी की जगह मैं ए भी लिख दूंगा, तो मुझे ए भी चाहिए। अब ई क्यू को हटाना मुझे, क्यों ई को नीचे मुझे पूरा ए पी क्यू चाहिए। तो मैं ई क्यू, जो ई क्यू है, मैं ई क्यू को पी क्यू में बदल सकता हूँ, वो तभी हो पाएगा अगर मैं ई क्यू में क्या जोड़ूँ, पी जोड़ दूँ। अगर मैं ई क्यू में क्या जोड़ दूँ, पी जोड़ दूँ, तो पूरा पी क्यू आ जाएगा। तरीका क्या है, मुझे ई क्यू को हटाना है और पी को मुझे रहने देना है। तो मैं अगर चाहता हूँ पी वैसे रहे, पी को अगर चाहते हो हटे ना, तो दोनों को ना उल्टा करो, ई को भेजो ऊपर, पी को लाओ नीचे, एफ आर को भेजो ऊपर, पी एफ को लाओ नीचे, और दोनों में एक ऐड कर दो, इसमें एक 1 ऐड कर दो, और एफ आर अपॉन में पी एफ यहाँ पे क्या ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 करो। पी को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा पी, है ना, इन्हें सॉल्व करो, तो ई क्यू प्लस में पी ई और ये पी एफ, इसे करो, ये हो जाएगा एफ आर, ये जाएगा पी एफ। तो ई क्यू प्लस पी ई, ई क्यू प्लस पी ई पूरा क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन में पी ई। अब एफ आर अपॉन पी एफ, एफ आर प्लस पी एफ, तो पूरा क्या आ जाएगा, पी आर अपॉन में पी एफ। अब इनको या तो ऐसे 2 मिनट रुक जाओ, पी क्यू अपॉन में जो पी ई है, तो बेटे पी ई किसके बराबर है, ए बी के, तो यहाँ ए बी लिख दो, पी आर। पी एफ किसके बराबर है, ए सी के, ठीक है। तो मुझे चाहिए था ए बी अपॉन पी क्यू, इसे उल्टा लिखो, ए बी को ऊपर लिखो, पी क्यू को नीचे लिखो, ए सी को ऊपर लिखो, पी आर को नीचे लिखो। सर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू मिल गया, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर मिल गया। भैया बी सी अपॉन क्यू आर नहीं मिला, बी सी अपॉन में क्यू आर नहीं मिला। अब देखो बेटा होगा क्या प्यारे बच्चों, सर बी सी अपॉन क्यू आर नहीं आया, एक्चुअल में यहाँ वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ना मैंने जब परपेंडिकुलर लिया था, देखो इस बार देखो, जब मैंने इन दोनों साइड पर ये पैरेलल खींचा, तो मेरे पास जो मेरा आंसर आ रहा है ना, वहाँ पर बी सी और क्यू आर का नाम नहीं आया। अब ऐसे ही एक चीज देखो, मान के चलो, अगर आप इसको ना, आप ऐसा मान लो, मैं एक चीज़ हो रहा हूँ, सिमिलरली आपने जैसे इसको मान लो, कुछ इक्वेशन अगर माने आपने, मान लो इसको चौथा मान लो, ठीक है, चौथा मान लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब आप 2 मिनट सोचो, देखो
अगर इसी ट्रायंगल में अगर इन्हीं में 2 मिनट अगर मैं ऐसे करूँ देखो, ठीक है जी। मैं अगर आपको बताऊं आगे थोड़ा सा, अगर इस क्वेश्चन को और आगे आप करना चाहते हो, देखो ये, ठीक है जी। अब इसका नाम था भाई ABC, ठीक है जी। इसका नाम था PQR, ठीक है। चलिए अब अगर मैं मान लो ऐसे खींचता हूँ मैं यहाँ पैरेलल खींचता हूँ ऐसे, ठीक है जी। ये साइड मैंने मतलब जैसे अभी यहाँ खींचा ना मैंने कि यहाँ पर मैंने इन दोनों को जोड़ा, सॉरी, तो इस, है ना, यहाँ मैंने क्या हुआ, इन दोनों को काटा, ऐसे में काटा। अब मान लो मैं ऐसे में काट रहा हूँ, तो आपने क्या देखा, मतलब जब मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे में कट किया है, तो क्या ऐसे में जो कट किया तो क्या आ रहा है, ये मतलब ये दोनों साइड आ रही है, ये साइड का अपॉन में ये साइड और ये साइड का अपॉन इस साइड। अब जब मैं इसको ऐसे काटूंगा तो आप देखो क्या आएगा आपका, ये BC क्या आएगा, BC अपॉन में QR क्या आएगा, BC अपॉन में QR, और इसका ये AB अपॉन में PQ, AB अपॉन क्या आ जाएगा, PQ आएगा। ये तो आएगा, मतलब हम क्या देखा, जो नीचे वाली साइड है वो नहीं आ रही, क्योंकि BC अपॉन QR का नाम आ ही नहीं रहता। तो अगर मैं इस सवाल को ऐसे प्रूव करूंगा, मतलब ऐसे करूंगा ना, तो उसमें आपका BC अपॉन QR और AB अपॉन में PQ आएगा। अब इसको मान लो 5वां। अब एक चीज देखो, आप चौथे और 5वें में कॉमन क्या है, AB PQ, AB और PQ यहां भी आ रहा है, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम फोर्थ एंड या फिफ्थ, है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब AB अपॉन मतलब AC अपॉन PR भी AB अपॉन PQ के बराबर है, और BC अपॉन QR भी AB अपॉन PQ के बराबर है। तो चौथे और 5वें क्वेश्चन से क्या होगा, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो तीनों आपस में इक्वल का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि AB अपॉन में PQ बराबर AC अपॉन में PR बराबर BC अपॉन में QR, ठीक है जी। और उसने कहा लास्ट में जो हो गया, अब हैंस कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर क्या हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। रूल का नाम क्या होगा, एंगल सिमिलरिटी। तो मतलब आप क्या करोगे, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे पूरे एक्सरसाइज में, कहीं भी मतलब कहीं में क्या होगा आपको, अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल अगले ट्रायंगल के 3 एंगल के बराबर हो, तो आप सिंपल लिख देना कि वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाँ वो ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। उसको बोलोगे ये इसका सिमिलर हो गया ए से, और साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि इसके 3 एंगल के बराबर हैं, तो सिमिलर तो हो गया ए रूल से। फिर आप इसको सिंपल लिख सकते हो कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके साइड से क्या आता है, इक्वल आता है।